नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहते हैं। इस दिन की एकादशी का एक अपने आप में अलग ही महत्व है, क्योंकि हरि विष्णु भगवान को सबसे ज़्यादा एकादशी का दिन प्रिय होता है। एकादशी का जो व्रत होता है हरि विष्णु भगवान को ही समर्पित होता है। और यह जो कार्तिक का महीना है यह हरि विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में जो एकादशी होती है उसको रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी के दिन हरि विष्णु भगवान और तुलसी माँ की पूजा करना, अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कोई भी साधक अपनी मनोकामना को लेकर रमा एकादशी के दिन अपने ही घर में हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर एक देसी घी का दीपक जलाकर कुछ विशेष उपायों को करता है तो उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बात करते हैं रमा एकादशी के दिन शीघ्र विवाह को लेकर शास्त्रों के द्वारा कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। जिन बच्चों के विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हैं, लगातार देरी हो रही है, उनके घर में कोई भी प्रकार का दोष है जिस कारण से बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य है जो नहीं हो पा रहा है और उनके माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो रमा एकादशी जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त इस दिन होते हैं, शुभ दिन होता है यह। अपनी मनोकामना को लेकर अगर आप रमा एकादशी के दिन हरि विष्णु भगवान का अभिषेक करते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, तो इस दिन आपकी हर मनोकामना पूर्ण भी होती है। साथ में उन बच्चों को कुछ विशेष भी उपाय करने चाहिए जिससे कि उनके विवाह में जो देरी बनी हुई है, कुंडली में अगर उनके गुरु ग्रह कमज़ोर हैं और विवाह में देरी हो रही है, अगर वह प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने मनपसंद का कोई व्यक्ति है जिससे वह विवाह करना चाहते हैं और किसी कारण से वह विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर उनके माता पिता उन्हीं के मुताबिक अगर उनका बच्चा सर्वगुण संपन्न है और उस तरीके का उनको वर वधू नहीं प्राप्त हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई है उनके बच्चों की, तो उनके लिए भी शास्त्रों द्वारा बताया गया बहुत ही अच्छा यह उपाय है। यह उपाय आप जैसे ही करते हैं आपके बच्चों की कुंडली में विवाह के योग बनने लगते हैं और आपके घर में स्वयं रिश्ता आने लगता है। आप खुद हैरान हो जाते हैं कि आपने पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ जो उपाय किया था उसका आपको पूर्ण फल तुरंत ही मिलने लगता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि रमा एकादशी की शुभ तिथि क्या है, उपाय करने का शुभ मुहूर्त, शुभ योग किस समय बन रहा है, जिस समय आपको अपने बच्चों के मंगल विवाह की कामना करनी है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको हरि विष्णु भगवान के सामने बैठकर क्या क्या उपाय करने हैं और आपको इन उपायों के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा बताया गया उपाय पसंद आए तो ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हरि विष्णु भगवान का नाम ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके द्वारा यह शेयर किए वीडियो किसी के काम आ सकती है जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, क्योंकि जब बच्चों के विवाह में लगातार देरी होती चली जाती है तो माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर उनको समझ में नहीं आ पाता है कि उनके बच्चों के विवाह में ही देरी क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर हो जाता है जिस कारण से विवाह के योग नहीं बन पाते, या फिर उनका विवाह तो भी हो जाता है लेकिन वैवाहिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाता है, यानी कलह कलेश घर में पति पत्नी के बीच में बना रहता है। तो उन माताओं को भी अपने बच्चों के वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी यह उपाय कर लेना चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको क्या उपाय करना है। इस उपाय के करने के लिए आपकी जो शुभ तिथि है, जिस दिन रमा एकादशी होगी, वह 28 अक्टूबर 2024 को है। 28 अक्टूबर के दिन आपको रमा एकादशी का व्रत करना है, अगर आप व्रत करते हैं तो। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको सुबह उठकर स्नान ध्यान कर कर पूजा पाठ करनी है। इस दिन माता तुलसी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। माता तुलसी के सामने खड़े होकर आपको एक लोटा अर्घ्य जरूर देना है। उस लोटे में आपको कच्चा दूध जरूर मिलाना है। ऐसा करने से माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं और तुलसी जी के प्रसन्न होने से हरि विष्णु भगवान का आपको पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। सच्चे मन में आप अपने बच्चों के विवाह की कामना करते हो, अगर अर्घ्य देते हैं तुलसी माँ को, तब भी आपका मनोकामना जो है स्वीकार की जाती है।
अब बात करते हैं आपको विशेष उपाय जो बताने के लिए कहा गया है कि कौन सा उपाय है जिससे कि आपके बच्चों की विवाह के योग जल्दी से जल्द बनेंगे। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने आपको बैठना है। आपको सबसे पहले तो एक घी का दीपक तैयार कर लेना है। कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी तीज त्यौहार हो, कोई भी भगवान के सामने विशेष आपको अपनी पूजा रखनी है तो सबसे पहले तो आपको दीपक प्रज्वलित करना होता है। दीपक प्रज्वलित करते ही आपको भगवान विष्णु के सामने और माता लक्ष्मी के सामने कम से कम 5 चमेली के फूल चढ़ाने हैं। 5 चमेली के सफ़ेद रंग के फूल ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइए अपने बच्चों की मंगल विवाह की कामना के लिए। तो यह तो सबसे पहला उपाय है। और उसके बाद ही आपको क्या कर लेना है कि भगवान विष्णु के सामने आपको 5 सुपारी रखनी है। 5 सुपारी आप लेकर रख लें और 5 सुपारी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की प्रतिमा को जैसे ही आप रखते हैं, पूजा आदि शुरू करते हैं, तो आपको अपने बच्चे की मंगल विवाह की जो कामना है उस बच्चे का नाम लेना है, गोत्र बोलना है। और अगर लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो भी उनको चलेगा, और अगर माता कर रही है तो नाम लेना पड़ेगा। नाम लें और बच्चों का गोत्र बोलें और उसी के साथ 5 सुपारी उनके चरणों में रख दें। अब आपको क्या कर लेना है कि यह जो आपने तुलसी दल का भोग आपने बनाया है आपके घर में, अगर आप हरि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो हरि विष्णु भगवान के लिए कोई भी प्रसाद बनाया उसमें तुलसी ज़रूर इस्तेमाल करें, तुलसी ज़रूर उसमें रखें भोग में। उसी के साथ आपको ये 5 सुपारी उठा लेनी है। 5 सुपारी उठाकर लानी है, उस बच्चे के कमरे में रखनी है जहां आपका बच्चा है, लड़का या लड़की जिस कक्ष में वह रहता है, उस कक्ष में जहां वह अपने वस्त्र रखता है, उसी के साथ इन 5 सुपारियों को आपको किसी भी पीले रंग के कपड़े में बांध कर रख देनी है। जब तक आपके बच्चों का विवाह नहीं हो जाता आपको इन सुपारियों को अपनी ही अलमारी में रखी रहने देनी है। यह अलमारी में जब आपके बच्चों के कपड़ों के साथ यह जो सुपारी है शीघ्र विवाह की कामना के लिए आपने रख दी हैं, आप क्या करना है, इनके रखने से तुरंत योग बनेंगे और घर में आपके बच्चों के लिए रिश्ता जो है तुरंत आने लगेगा और रिश्ता पक्का होगा। जिस तरीके का भी आप जीवन साथी अपने बच्चों के लिए चाहते हैं उस तरीके का जीवन साथी ही मिलेगा। पूरा वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। और उसके बाद जब आपके बच्चे का विवाह हो जाता है तो पति पत्नी दोनों का हाथ लगवाकर आपको यह जो सुपारी है गंगा जी में आपको विसर्जन कर देनी है। यह जो छोटा सा और आसान सा उपाय अवश्य कर लीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी इतनी बड़ी जो समस्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे विवाह के लिए नहीं मान रहे हैं, आप कहते कहते परेशान हो गए, 30, 35 या 40 वर्ष हो गई है, तो आपको यह उपाय तुरंत करना है और आपके बच्चे जो हैं विवाह के लिए शीघ्र मानेंगे और मंगल विवाह और आपके घर में मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। अवश्य करिएगा, बहुत ही शुभ दिन है, इसको करने से बिल्कुल भी ना चूके, क्योंकि जब शुभ तिथि होती है तो शुभ योग बनते हैं और शुभ योग में किए गए पूजा उपाय आपको शुभ फल भी देते हैं। अवश्य करिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हरि विष्णु भगवान का नाम जरूर लिखिएगा।